ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल हमने शरीर को निस्सार, हेय आदि शब्दों से जाना था। टीकाकार ने एक पद्य टीका में जोड़ा है और आश्चर्य की बात यह है कि उसे मूल रूप में जोड़ा है, जबकि सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उस पद्य को स्वयंभू स्तोत्र में लिखा गया था। हमारे पास मूल प्रति तो नहीं थी। कन्नड़ टीका की जो प्रति हमारे पास उपलब्ध हुई उसी के आधार पर इसको हमने स्वतंत्र पद्य के रूप में रखकर इसकी व्याख्या की है। वह पद्य इस प्रकार है। अजंगमं जंगमनेय यंत्रम यथा तथा जीवधृतं शरीरम बीभत्सुपूति क्षयितापकं च स्नेहो वृथात्रेति हितं त्वमाख्यः। यथा जैसे जंगमनेय यंत्रम मनुष्य के द्वारा चलाया जाने वाला यंत्र अजंगमम स्वयं गति से रहित होता है, तथा उसी प्रकार जीव धृतम जीव के द्वारा धारण किया गया शरीरम शरीर भी अजंगमम अजंगम अर्थात जड़ है। बीभत्सु बीभत्स है, पूति दुर्गंधित है, क्षयी नश्वर है और तापकम संताप देने वाला है। अत्र इस शरीर में स्नेह राग करना वृथा व्यर्थ है इति यह हितम हितकारी वचन त्वम आपने आख्य कहा है। शरीर कैसा है इसके विषय में अशुचि अनुप्रेक्षा में बहुत सा वर्णन पाया जाता है। खास तौर से भगवती आराधना, कार्तिक अनुप्रेक्षा, इनमें अत्यंत विस्तार के साथ पाया जाता है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी इसके विषय में अत्यधिक विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त मूलाचार है, ज्ञानार्णव है, इनमें भी इस अनुप्रेक्षा का बहुत वर्णन किया गया है, क्योंकि सबसे अधिक ममत्व किसी भी जीव को शरीर के प्रति होता है। ये हो सकता है कि एक जीव भोगोपभोग का परित्याग करे, ये हो सकता है कि एक जीव ग्रह धन आदि परिग्रहों का अथवा पदाधिक का त्याग करे, लेकिन शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। देह की नश्वरता और देहासक्ति की हीयता, ये दो बातें जब तक
ठीक से समझ में नहीं आती। भले ही वह महाव्रती बन जाए, शरीर के प्रति अनुराग, शरीर के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित अवस्था और शरीर की सुरक्षा के प्रति विशिष्ट लगाव पाया ही जाता है। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि परिशह और उपसर्गों के आने पर साधक अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थिर नहीं कर पाता। अभी कुछ दिन पूर्व एक अणुव्रती ने हमें सूचना की कि उन्हें महाभयंकर व्याधि है, कुछ उपाय कीजिए। हमने उन्हें सांत्वना देने के अभिप्राय से, धैर्य बंधाने के अभिप्राय से, औषधोपचार का अभिप्राय से कुछ संबोधन किया। उन्होंने ये बात कही, देखिए महाराज, मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरे व्रतों का क्या होगा, उसकी वजह तो अच्छा मैं इलाज करवा लूं, उसके बाद पुनः व्रतों को धारण करूंगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये नियम है कि आप औषधालय जाने मात्र से या औषधोपचार करने मात्र से बच जाएंगे? यदि बच गए और पुनः व्रती बन गए तब तक तो ठीक भी माना जा सकता है, लेकिन यदि नहीं बच पाए तो इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, आप तो जीवन से भी गए और व्रतों से भी गए। तो दोनों ही स्थान पर आपका तो अहित ही है। तो जब दोनों में से एक को बचाना है तो आप व्रतों को बचाइए और दूसरे को बचाने का प्रयत्न कीजिए। यदि दूसरा बच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा एक की रक्षा तो हो जाएगी। स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं उन्हें दोष नहीं देता, ना ही उनके साधना को कलंकित करता हूं, क्योंकि मन में बसा हुआ शरीर के प्रति अनुराग वैसी ही भावना उत्पन्न करता है। संसार वैराग्य, भोग वैराग्य ये अपेक्षाकृत सरल है, किंतु शरीर वैराग्य उतना सहज नहीं है। ऐसे बहुत कम मुनिराज है अथवा बहुत कम साधक है जो वादिराज मुनि के भांति अपना उपचार करने में समर्थ और उसके बाद भी कुष्ठ रोग का उपचार करने के लिए तत्पर ना हो। इस संबंधित प्रथमान योग में एक महत्व की कथा पाई जाती है चक्रवर्ती सनत कुमार मुनिराज की, जिसका रूप देखने के लिए साक्षात देवगण आए। इंद्र सभा में जिनके रूप का गुणानुवाद हो रहा है, देवों द्वारा जब ये कहा गया कि आप जब मल्ल स्थान पर अवस्थित थे उस समय जो आपका सौंदर्य था वो राज सिंहासन पर नहीं है, अर्थात सर्वांग को आभूषणों से सुसज्जित करने बाद भी आपका वो सौंदर्य नहीं है जो आपको हमने निर्भूषण अवस्था में मल्ल विद्या का अभ्यास करते समय देखा था। अपने सौंदर्य की हीनता का ध्यान करते हुए सनत कुमार विरक्त होते, चक्रवर्ती का वैभव छोड़कर वो जिन दीक्षा धारण कर लेते हैं। जिन दीक्षा धारण करने के बाद पूर्व कर्म के उदय से उन्हें कुष्ठ रोग होता है। वो अपने ध्यान में निमग्न है, धर्म ध्यान कर रहे हैं, और जब धर्म ध्यान से विचलित हो जाते हैं तो धर्मानुभावना करते हैं।
एक देव उनकी परीक्षा के लिए आता है, वन से निकलता हुआ बोलता जाता है, मैं एक कुशल वैद्य हूँ, मैं जो चाहे रोग दूर कर सकता हूँ। मुनिराज उसको पास में बुलाते, भैया मेरे को भी रोग है, दूर करोगे? बोले बोलो प्रभु। देव तो मन में प्रसन्न हो रहा था, देखा हो गया ना वैराग्य का अंत, हो गया ना शरीर के प्रति राग। और सनत कुमार मुनिराज ने कहा, भैया मुझे जन्म जरा मरण नाम के 3 रोग है, इसके नाश की कोई औषधि हो तो बताइए। बोले महाराज आपको तो कुष्ठ रोग है, आप पहले उसकी तो बात करिए। बोले शरीर का धर्म है, शरीर में हो रहा है, मेरा क्या है, मुझे तो आत्मा को लगे हुए रोगों को दूर करना है। इतनी वैराग्य की तत्परता सभी में हो ऐसा नहीं होता। प्राण जाने के भय से, अपंगता के भय से, अथवा शरीर का क्षीण शक्ति होने के भय से कई बार वैराग्य चलित होता है। उस वैराग्य को सुस्थिर करने के लिए किस प्रकार का चिंतन आवश्यक है? देखिए, पहली बात, कोई उपाय बाहर के नहीं है। वैराग्य मेरा अंतरंग परिणाम है, और इसलिए वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, वैराग्य को सुरक्षित करने के लिए और वैराग्य को बढ़ाने के लिए, अर्थात उत्पत्ति, रक्षा और वृद्धि, इन 3 कार्यों के लिए भी मुझे अपने परिणाम तैयार करने होंगे। दूसरा ज्यादा से ज्यादा उन परिणामों को उत्पन्न होने में निमित्त बन सकता है। पुरुषार्थ तो मेरा मुझे ही काम आना है, तो मैं क्या विचार करूं? तो पहला विचार करना चाहिए देह की नश्वरता, और दूसरा देहासक्ति की हीयता। शरीर के प्रति जो आसक्ति है उससे मेरा क्या नुकसान है? क्योंकि एक नियम ध्यान रखिएगा जो पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में कहा है, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। जो शरीर का उपकार करने वाला है वह जीव का अपकार करता है, और जो जीव का उपकार करने वाला है वो शरीर का अपकार करने वाला है। देह की आसक्ति देह को पुष्ट कराने में सहयोग करेगी, वैसे निमित्त का अन्वेषण करने में सहयोग करेगी, वैसे साधन जोड़ेगी, वो सब बातें हैं। लेकिन उससे अगर नुकसान होगा तो आत्मा का नुकसान होगा, आत्म भावना का नुकसान होगा। अतः ध्यान को प्राप्त करने के लिए यह ध्यान में रखना भी आवश्यक है कि देह की आसक्ति कहीं हमारे मन पर अधिकार न जमा बैठे। मैंने ऐसे ऐसे साधक देखे जिनकी साधना अत्यंत उत्कृष्ट है, महाव्रत धारण करने के लिए तैयार नहीं है। बोले महाराज हमसे केशलोश नहीं हो पाएगा, हमसे पानी नहीं छूटेगा, हमसे औषधि नहीं छूटेगी, हम एक टाइम भोजन करके जीवित नहीं रह पाएंगे। ज्ञान अच्छा है, बाकी क्रियाएं अच्छी है, फिर भी महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे क्योंकि देह के प्रति आसक्ति उन्हें कहीं न कहीं आबद्ध करके रख रही है। देह के प्रति आसक्ति का जब तक अभाव नहीं होता तब तक महाव्रती बनकर के भी महाव्रतों का निर्तिचार पालन नहीं हो सकता। छठे गुणस्थान के योग्य परिणाम नहीं बन सकते, और यदि क्वचित कदाचित बन जाए तो उसकी रक्षा करना अत्यंत दुर्लभ है। अतः ऐसे चिंतनों की आवश्यकता होती है जिन चिंतनों के द्वारा हम अपनी आत्मा को पुनः पुनः संबोधित कर सके, और उस संबोधन के द्वारा अपनी आत्मा को शरीर वैराग्य में सुस्थिर रख सके।
तो देह की नश्वरता को बताने वाला ये पद्य है। यद्यपि सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में यह पद्य लिखा गया था आचार्य श्री समंतभद्र महाराज के द्वारा स्वयंभू स्तोत्र में, किंतु यहां भी वो उल्लिखित है और उसमें शरीर के लिए कुछ विशेषण दिए। पहला अजंगम, दूसरा बीभत्सु, तीसरा पूति, चौथा क्षयी और पांचवा तापकम। अजंगम है अर्थात जड़ है, स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। एक खिलौना है, वह मनुष्य के द्वारा चलाया जाता है, स्वयं गति रहित होता है। मनुष्य चलाए तो चलेगा, मनुष्य ने रोक दिया तो रुकेगा। वैसे ये शरीर है, ये स्वयं कोई क्रिया नहीं करता। जब तक इसके अंदर जीव है तब तक इसकी सारी क्रियाएं हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे ये अजंगम है अर्थात जड़ है, जंगम नहीं है, चलने वाली व्यवस्था नहीं है, गतिवान व्यवस्था नहीं है, क्रियावान व्यवस्था नहीं इसमें। ये जड़ है। जड़ है तो है, इसके साथ इसमें बीभत्सपना है, घृणितता है, अर्थात इसमें अनेक प्रकार के अपवित्र पदार्थ भरे हुए हैं। पूती है अर्थात दुर्गंध से युक्त है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने ठीक लिखा है कि ये जो शरीर है, इसके संसर्ग में आने वाले पवित्र पदार्थ भी अपवित्रता को धारण कर लेते हैं। आप बाजार से खरीद के लाया हुआ सुंदर वस्त्र पहन लीजिएगा, थोड़ी देर बाद वो अत्यंत मलिन हो जाएगा। प्रश्न है, मलिन किसने किया? तो शरीर की संगति ने उसे मलिन कर दिया। गृहस्थ को स्नान करने का आदेश दिया गया है, मुनियों को स्नान करने का आदेश दिया गया है। मुनियों का जो स्नान है वो व्रत स्नान है, जप स्नान है, और गृहस्थों का जो स्नान है वो जल स्नान है। और यदि वो जल स्नान नहीं करता है तो धार्मिक क्रियाओं के लिए और व्यवहारिक क्रियाओं के लिए अपात्र माना गया है। नहीं कर पाएगा वो, शरीर से दुर्गंधता आएगी। आप देख लेना, कभी एकदम उष्णता तीव्र हो और आपको कहीं प्रवास करना पड़े तो पसीने से पूरा शरीर लथपथ होता है, और आप घर आने के बाद पहला वाक्य बोलते हैं, मैं पहले नहाऊंगा उसके बाद बाकी काम करूंगा, मेरा मन नहीं लग रहा है। कार्य करने का उत्साह समाप्त हो जाएगा। आगे ये शरीर क्षयी है अर्थात नश्वर है। इसका कितना ही पालन पोषण करो, इसे कितना ही खिलाओ पिलाओ, इसे कितना ही सुरक्षित रखने का प्रयत्न करो, किंतु स्थिर नहीं रहता। और अंत में कहा है कि तापक है, संताप प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला नहीं है। इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसे शरीर से स्नेहो वृथा, स्नेह करना अत्यंत व्यर्थ है। ऐसा हे सुपार्श्वनाथ भगवान त्वम आख्य, आपने कहा था। यहां एक दो बातें स्पष्ट है कि जड़ देह की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ है, क्योंकि जड़ देह आत्माश्रित क्रिया करता है, आत्मा स्वाधीन क्रिया करता है। देह आत्मा के द्वारा नियंत्रित है, अतः परतंत्र है, पराधीन है,
अतः देहहीन है। ये बात अलग है कि नौकर को सिर चढ़ा करके मालिक अपना मालकियत भूल चुका है, अपना स्वामित्व भूल चुका है और देह का दास बन करके वो अपनी वृत्ति कर रहा है। एक बात और, यहाँ जो लिखा है कि शरीर जड़ है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें क्रियावती शक्ति नहीं है अथवा परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी शक्ति है और जीव पुद्गल में तो क्रियावती शक्ति है ही, स्वीकार्य है। किंतु यहाँ हेयत्व बताने के लिए जड़ तत्व की जड़ता को सिद्ध किया है। एक बात और, यहाँ अजंगमनेय यंत्रम, इसके द्वारा जिसे यंत्र कहा गया वास्तविक वो रथ है, और उस रथ को चलाने वाले घोड़े या सारथी, ये दोनों की दोनों चेतन है। तो जैसे मनुष्यों के द्वारा या जीवों के द्वारा चलाया जाने वाला यंत्र स्वयं की गति से रहित होता है, वैसे ही चेतन की प्रवृत्ति, चेतन सत्ता और चेतन की प्रेरकता, इसके आधार पर इस पुद्गल का कार्य हो रहा है, अर्थात इस शरीर का कार्य हो रहा है। ये आचार्य महाराज बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस संदर्भ में शरीर को जर्जर, नरक भवन इत्यादि की उपमा भी दी गई, जैसा कि योग सार के 50वें पद्य में पाया जाता है। तो इसके प्रति यदि आसक्ति को कम कर दिया जाए तो मोक्ष मार्ग की प्रशस्तता बढ़ सकती है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अगला पद्य है, इदमिदमतिरम्यम नेदमित्यादि भेदात् विददति पदमेते रागवेशादयस्ते तदल ममलमेकं निष्कलं निष्क्रियस्सन् भज भजसि समाधे सत्फलं येन नित्यम्। इदम यह अतिरम्यम, अत्यंत रम्य नहीं है, इत्यादि भेदात, भेद से, एते ये राग द्वेषादि ते तुम में पदम स्थान विदधति बनाते हैं, तत् उसे अलम बस करो, निष्क्रिय क्रिया रहित सन होते हुए, अमलम निर्मल, एकम एक, निष्कलम निष्कल को, भजो ये न जिससे, नित्यम नित्य, समाधेः समाधि के, सत्फलम सत्फल का, भजसी सेवन करते हो। यहाँ पर जैसा कि पूर्व में शरीर की हेयता बताई गई थी, अशुचिता बताई गई थी, यहाँ पर अब कषाय रूप भावों की, अर्थात राग द्वेष आदि भावों की चर्चा कर रहे हैं। इदम अतिरम्यम न, दो बातें कही। यह अत्यंत मनोहर है, यह मनोहर नहीं है। तो यहाँ यह अत्यंत मनोरम है, ये राग का वाक्य है, ये मनोरम नहीं है, ये द्वेष का वाक्य है। तो इदम अतिरम्यम न इत्यादि भेदात, इत्यादि भेद से, राग द्वेषादय पदम विदधति, राग और द्वेष तुम्हारे मन में पद रख रहे हैं, अपना निवास कर रहे हैं, अपना स्थान बना रहे हैं। संसार के मूल कारणों की जब चर्चा हुई तो आचार्य ने राग को संसार का मूल कारण माना है। समय सार में और साथ ही अन्य परमागमों में, मतलब कुंद कुंद के पंच परमागमों में एक गाथा आती है, रत्तो बंधधिकम्मम,
मुंचति जीवो विराग संपत्तो। जो राग से युक्त होता है वह जीव कर्म से बंधता है, और जो रागादिक विभावों से रहित होता है वह जीव कर्मों से मुक्त होता है। अर्थात संसार का मूलभूत कारण राग है, और संसार का त्याग करके मोक्ष जाने का मूलभूत कारण वीतरागता है। राग और द्वेष, इनको मदन पराजय नामक ग्रंथ में मोह के सेनापति के रूप में स्वीकार किया है। और आप जानते हैं, पूरी सेना को उत्साहित करने का कार्य और युद्ध कराने का कार्य सेनापति करता है। तो जितने भी वैभाविक भाव हैं वो सेना का रूप है, राग द्वेषादि उनमें प्रधान है। और जैसे सेनापति कार्य करता है, सभी को प्रेरित करना, उत्साहित करना, युद्ध के लिए उन्हें तत्पर करना, वही कार्य आत्मा का घात करने के लिए राग द्वेष किया करते हैं। जैन साधना हो अथवा अजैन साधना हो, जहां भी साधना का विषय आया है वहां पर अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसने रागादिक अथवा राग द्वेष आदि को जीत लिया है वही साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है। पर द्रव्य के प्रति अत्यासक्ति को, पर द्रव्य के प्रति मनोरम लगने वाले भाव को, पर द्रव्य में अपने आप को उलझाने वाले परिणामों को राग कहते हैं, और पर द्रव्य से ग्लानि रूप परिणाम को द्वेष कहते हैं। वैराग्य में और द्वेष में अंतर है। लोग कहते हैं महावीर ने सारे वैभव को लात मारी और वो वैराग्य को प्राप्त हो। मैंने कहा मत बोलिए, ये लात मारना शब्द वैराग्य के लिए ठीक नहीं है। वैराग्य सहज परिणति है। मेरे पास दीक्षा लेने के लिए एक नवयुवक आया था। मैंने उससे पूछा कि तू दीक्षा क्यों लेना चाहता हूं? बोले बड़ा परेशान हो गया हूं, संसार में अब मेरा मन नहीं लगता, तंग आ चुका हूं मैं संसार से। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तुम पर अब विश्वास नहीं है। यदि संसार से तंग आ चुके हो और मेरे पास आ गए हो, कल साधना से तंग आओगे तो फिर कहां जाओगे? नहीं, मुझे वैराग्य हुआ। मैंने कहा नहीं, ये वैताग हुआ है। वैराग्य में और वैताग में अंतर है। वैराग्य में पदार्थ आपको लुभावे भी नहीं और आप उससे त्रस्त भी नहीं हो, उसका अस्तित्व आपको तकलीफ ना दे, उसका अनस्तित्व आपको व्याकुल ना करे, वो वैराग्य है। उसका अस्तित्व आपको तकलीफ दे, ये द्वेष है। तो यहां कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें ये रम्य है, ये रम्य नहीं है, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तब तुम्हारे मन में राग द्वेषादि उत्पन्न होते अलम। अब उन भावों को बस करो भाई, ये साधना का मार्ग नहीं है। निष्क्रिय हो जाओ, निर्मल हो जाओ, एक हो जाओ और निष्कल हो जाओ। पहले निष्क्रिय बनो, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई भाव नहीं करने हैं। एक हो जाओ, सारे विकल्पों को मिटा करके एकत्व को प्राप्त करो। और जब निर्मल हो जाओगे तो फिर निष्कल हो जाओगे, शरीर रहित हो जाओ, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। और ऐसा ही करने से तुम्हें समाधि का सत्फल प्राप्त हो सकता है, अर्थात निर्विकल्प समाधि तुम्हें प्राप्त हो सकती है, मोक्ष तुम्हें प्राप्त हो सकता है। ये इस गाथा का, इस श्लोक का तात्पर्य। आज इतना ही। ओम नमः।